बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्लोबल अल-साकिब रिक्रूटमेंट ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के ऑफ़िस के बाहर, जहां इस वक्त लोग जमा हैं पाकिस्तानी मेहनत कश जो कि रोज़गार की खातिर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और उनके टेस्ट और इंटरव्यू हो रहे हैं। और ये प्रैक्टिकल टेस्ट है जिसमें उनसे, क्योंकि ये काम है गोश्त की दुकान पे काम करने के लिए, इनको तुर्की के लिए जो पाकिस्तान से अफरादी क़ुव्वत चाहिए उसके टेस्ट इस वक्त यहाँ हो रहे हैं। और पाकिस्तान के ये नौजवान बच्चे जो हैं ये बाइज़्ज़त रोज़गार के लिए यहाँ से बैरून मुल्क जाना चाहेंगे। तो आए देखते हैं कि इस वक्त यहाँ ये जो बच्चे आए हुए हैं उनका मकसद क्या है और वो क्या चाहते हैं कि वो बैरून मुल्क क्यों जाना चाहते हैं। जी आए आपको मिलाते हैं। मैं अपने लड़के लेके आया हूँ। मैं एक ट्रेड सेंटर से जो है ना बिलोंग करता हूँ, MRTTC से, और मैं 7 कैंडिडेट्स लाया हूँ और उनके अच्छे रोज़गार के लिए पहले भी हमने भेजे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो है ये तो टेस्ट जो है ये बड़ा अजीब सा है, यानी इसके लिए वही बंदा सिलेक्ट हो सकता है जो ये हुनर जानता हो। तो आप जो बंदों को लेकर आए हैं, आया वो उनमें ये क्वालिफ़िकेशन उनकी है, ये हुनर है उनके पास, या ऐसी बज़ाहिर तो लगता नहीं है कि ये बच्चे ऐसे हैं। जी बिल्कुल, उनको सारी जो है ना मालूमात भी हैं, इंफॉर्मेशन भी है, उनके पास एक्सपीरियंस भी है। और हम पहले लड़कों को ब्रीफ़ करते हैं, उनको सारी जो है ना मालूमात देते हैं, उसके बाद अपने लड़कों को बुलाते हैं और उनका टेस्ट और इंटरव्यू करवाते हैं, ताकि ये पाकिस्तान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, रोज़गार को अच्छा करने के लिए ये जाएंगे तो पाकिस्तान में पैसा आएगा, इनकी फैमिली को जो है ना सपोर्ट होगी, पाकिस्तान को सपोर्ट होगी, सब के लिए जो है ना सपोर्ट। अच्छा, जो यहाँ से बच्चे जाते हैं या कोई भी मेहनत कश बैरून मुल्क जाते हैं, कहा जाता है कि मुल्क के सफ़ीर हैं, तो वहाँ जाकर आजकल जो हमारे जो तासुरात हैं पाकिस्तान के बारे में अरब ममालिक में या दूसरी तीसरी जगह पे, वो कुछ अच्छे नहीं आ रहे। तो उसकी ज़िम्मेदारी आप लेते हैं वो इस तरह के, आपको जब पाकिस्तानी ये बच्चे हैं या कोई भी है वो अब बाहर जाता है तो चाहिए तो ये कि आप उनको समझाएं कि वहाँ जाकर आपने किस तरह रहना है, जिस तरह पाकिस्तान में रहते हैं इस तरह वहाँ नहीं, वो आपका अपना मुल्क नहीं है। तो इस तरह की कोई उनकी आप तरबियत करते हैं? जी बिल्कुल, जब जो है ना इनकी रिक्रूटिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद इनको मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाती है कि आपका इतने दिनों में जो है ना डॉक्यूमेंटेशन होनी है, उसके बाद आपका जो मुतलका ट्रेड होगा उसमें जो है ना आपने काम करना है, कंपनी में रहना है, आपने गैर सियासी और किसी जो है ना गैर कानूनी एक्टिविटी में आपने नहीं हिस्सा लेना। आप चूँकि जो है ना पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आप पाकिस्तान को ही जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मोहम्मद नासिर, जो ये टेस्ट देने के लिए आए हुए हैं। बेटा, आप क्या टेस्ट देने के लिए आए हैं? मैं बचर का क्या मतलब है? कसाई। तो ये काम आप जानते हैं? जी जानता हूँ। कितना अर्सा किया आपने ये काम? 1 साल। 1 साल। क्या मतलब है? कहीं ये तो ऐसा काम होता है कि जो ख़ानदानी होता है, उसके अलावा तो बहुत मुश्किल होता है, या नहीं अब हालात चेंज हो रहे हैं? जी ख़ानदानी तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता दोस्त के साथ किए। अच्छा जी वैसे ही शौकिया किया? जी या शौकिया। कोई मकसद लेकर किया था? नहीं, शौकिया किया था। अभी आप यहाँ टेस्ट देंगे तो आप इंशाल्लाह अच्छा कामयाब इंशाल्लाह होने के। हमारे साथ मौजूद हैं शफ़ीउल्लाह, वो भी लाइन में खड़े हैं इसी टेस्ट के लिए। तो इनसे पूछते हैं कि उनको कैसे ख़बर हुई। कोहिस्तान बहुत दूर है इस शहर से, रावलपिंडी से, और वो इस मकसद के लिए आए हैं, तो उनका तजर्बा क्या है और उनको क्या तवक्कुआत हैं कि वो कामयाब होंगे। इंशाल्लाह कामयाब हो गए। आप जानते हैं ये तो एक ख़ानदानी पेशे वाला काम है, तो आपने कैसे? मैंने भी पहले किया हुआ है ये काम। कितना अर्सा किया? 3 साल पे किया है। अब क्या इन दिनों क्या कर रहे हैं? इन दिनों बेकार बैठा हुआ था घर पे। तो वो काम क्यों छोड़ दिया? उधर सैलाब वगैरह आया था ना, उस वजह से वो कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया था, इस वजह से घर बैठा हुआ था।
صحیح. تو یہ کام آپ کو یقین ہے کہ آپ جانتے ہیں؟ इंशाल्लाह چلیں جی, آپ کے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں گے اور بیرون ملک جا کر اپنے لیے اور بچوں کے شادی ہوئی آپ کی؟ اچھا, ماشاء اللہ. इंशाल्लाह وش یو آل دا بیسٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کا نام ہے الادین. Yes, inshallah. The main goal is to make our work, to focus on the quality of the work. Whether it was Pakistan, whether it was Turkey, okay, is to make sure that our youth has a good channel to work on their talent, develop themselves, develop the economies of the Muslim countries. This is work the that- main issue. We should develop ourselves. Absolutely. And, The work we should that be we do- ready to face every challenge. Absolutely. The work that we do between Turkey and Pakistan aims to develop the economies of both countries. Right now, Turkey is in need of very skilled workers who can push the development of the economy. It's also a need on Pakistan for manpower, to send manpower and to bring hard currency into the country. Okay, so Okay. by doing this, we are supporting the economies of both countries. We should encourage the economy of each other, because Absolutely. and should not depend upon the European or such countries which are against or the Absolutely. enemy of Muslims. I believe that Turkey and Pakistan, they have very qualified workers. They have very big potential to support each other. So the economies of both countries could grow well. This is one of the visions of Avrasya Consulting. This is a teaching of Islam. Absolutely, it's our philosophy in a company. If we are brothers and sincere with each other, we will support each other and surely the economy of each other. Absolutely. Right now, Turkey is in need of skilled workers. What do you say about the Global Al-Saqib as an office or as an overseas employment promoter? What are their expertise and endeavors to export the manpower to Arab countries, especially now to Turkey? Global Al-Saqib is a strong partner with Avrasya Consulting. We have been working together for the past 3 years. Global Al-Saqib was able to provide the best manpower for us, and we appreciate all their hard work. I mean, Global Al-Saqib is not only a manpower partner, we consider them our own office in Pakistan. MashaAllah, MashaAllah. So it means that as an office bearer, one should struggle to collect the manpower, not skilled, not unskilled one. Yes, the main focus right now is on skilled workers. What we need is the Pakistani people to look at the domains where the Turkish economy needs workers, like butchers, operators of machines, and the different metal workers, glass workers. If you could develop education and training in Pakistan that can support this kind of manufacturing, there is a lot of opportunity in Turkey for it. The future is for the people who know skill. Absolutely. With education. Yes, absolutely. Education and skilled workers is the future of manpower. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت گلوبل الثاقب ریکروٹمنٹ کے پروسیسنگ مینیجر حفیظ اکرم. حفیظ اکرم یہاں کے امپلائی ہیں اور 2018 سے اس دفتر سے وابستہ ہیں. تو آج کے جو یہ سارے انتظامات ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ حفیظ کیا کہتے ہیں. حفیظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, السلام علیکم. اچھا بیٹا جی یہ بتائیں کہ یہ جو انتظامات ہیں یہ کرنا آسان ہے یا مشکل کام؟ یہ کرنا آسان مشکل نہیں ہے. جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے اس کے لیے تو آسان ہے. جو نئے بندے ہیں جو نہیں, آپ کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے کہ یہ جیسے اب یہ ایک مخصوص شعبہ ہے نا, اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنا یہ آسان کام ہوتا ہے یا مشکل پیش آتی ہے؟ اس میں مشکل پیش آتی ہے, لازمی بات ہے. اس میں محنت کرنی پڑتی ہے, اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے, ایڈ دینا پڑتا ہے سوشل میڈیا پہ. تو پھر ہم کینڈیڈیٹ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو پراپرلی گائیڈ کرتے ہیں کہ جی اس میں کیا پروسیس کرنا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. یہ آج پہلا دن ہے ادھر؟
یہ آج ہی پہلا دن ہے میٹ کا، اور اس سے پہلے ہمارے دوسرے آفس کے انٹرویو ہو رہے ہیں ڈرائیور وغیرہ کے، ڈمپر ڈرائیور ہیں، ٹرک ڈرائیور ہیں، ایکسیویٹر ہیں، ٹرانسلیٹر ہیں۔ وہ بھی آج ہو رہے ہیں؟ جی وہ بھی آج ہو رہے ہیں 26 نمبر پہ، ترنول والی سائڈ پہ۔ صحیح۔ تو آج کتنے لوگ آئے ہوں گے؟ آج تو الحمدللہ 150 پلس کینڈیڈیٹ آئے ہیں، اور ان میں سے ابھی تک سلیکشن جاری ہے۔ مزید کتنے دن؟ مزید کل پرسوں 2 دن اور بھی سلیکشن ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح۔ تو آپ تو توقع کرتے ہیں کہ کل بھی اسی تعداد میں لوگ آئیں گے؟ جی الحمدللہ، اتنا وہ ہے کہ 250-300 کینڈیڈیٹ پلس کی سلیکشن ہو جائے گی اس میٹ میں۔ چلیں، حفیظ اکرم صاحب، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل کام ہے، اسی لیے آپ سے پوچھ رہے تھے کہ اتنا آسان نہیں ہے لوگوں کو جمع کرنا، اور خاص طور پر اس طرح کے ٹریڈز کے لیے۔ تو ہم اب اجازت چاہیں گے، اور دعا گو ہیں کہ یہ جو ٹیم آئی ہے باہر سے ڈیلیگیشن، وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو، اور یہاں جو گلوبل الثاقب کی انتظامیہ ہے یہ بھی اپنا مقصد پورا کرنے میں کامیاب ہو۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔